NAS solved paper standard 5th part 1. This is the new test paper. अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं NAS का पेपर, जो प्रीवियस पेपर एक मॉडल पेपर है, स्टैंडर्ड 5th के लिए है, 5वीं जमात के लिए है और ये उर्दू का पर्चा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब ये जो है ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है वीडियो का, क्योंकि बहुत कम टाइम में हमें बनाना होता है वीडियो। सेकंड पार्ट में आपको जो दूसरे सब्जेक्ट है वो नज़र आएंगे। तो अभी उर्दू का जो है पेपर हम सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्सा 1 मंदरजा झेल इक़्तिबास को पढ़िए। तो आपको इसको पढ़ना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, उसका उन्वान है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना। तेजंग और हेलरी एवरेस्ट की चोटी पर अपने जिस्मों का तवाज़ुन बरकरार रखते हुए एहतियात से चढ़ रहे थे। वो थक गए थे लेकिन उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तेजंग ने अपने कदमों को बर्फ़ में रखते हुए बर्फ़ की गहराई को जांचने के लिए एक गड्ढा बनाया। जैसे जैसे वो ऊपर की जानिब चढ़ रहे थे उन्होंने 12 मीटर बुलंद ढलवान चट्टान देखी। बड़ी दुश्वारी और एहतियात के साथ वो लोग इस ढलवान चट्टान पर चढ़ते चले गए। आखिरकार उनकी जद्दोजहद ख़त्म हुई। अब वो लोग एवरेस्ट की चोटी को सर कर चुके थे, यानी कि एवरेस्ट की चोटी पर वो चढ़ गए थे। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और क्या बताया जा रहा, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तेजंग और हेलरी ने एक दूसरे को जोश व खरोश से देखा। इनके दिल खुशी से भरे हुए थे। अब ये हमने इक़्तिबास पढ़ लिया। नीचे दिए गए सवालों के सही जवाब पर दायरा बनाइए। तो पहला सवाल है, तेजंग और हेलरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लायक थे क्योंकि वो, क्या पूछा जा रहा कि तेजंग और हेलरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लायक थे क्यों? तो ए है, ऑप्शंस पढ़ेंगे हम। बेहद बेइंतहा खुश थे, बी हौसलामंद थे, सी परेशान थे या डी थके हुए थे। तो सही ऑप्शन है इसका कि वो हौसलामंद थे। जब उनमें हौसला था तभी तो वो चढ़ पाए ना। तो बी ऑप्शन को आपको सर्कल करना है। सेकंड क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के बारे में ख़ास बात क्या है? ए, ये बहुत ख़तरनाक पहाड़ है। बी, ये दुनिया की सबसे बुलंद चोटी है। सी, इसकी चट्टानें बहुत ढलवान हैं। या डी, इसकी चट्टानें हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। तो अभी हमने पढ़ा था कि ये दुनिया की सबसे बुलंद चोटी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा से जाएंगे और यहाँ पर ढूंढेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एवरेस्ट दुनिया की, देखिए यहाँ पर यहाँ देखिए, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। ये दुनिया की सबसे बुलंद चोटी है या ऊंची चोटी है। तेजंग और हेलरी ने पहाड़ चढ़ते हुए दुश्वारी क्यों महसूस की? ए, चट्टान बहुत ढलवान थी। बी, चट्टानों से बर्फ़ पिघल रही थी। सी, इन चट्टानों में बहुत से घड़े थे। या डी, इनमें जंगली जानवर थे। तो हमने क्या पढ़ा था कि चट्टान जो है बहुत ढलवान थी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। आप पैसेज में से, इक़्तिबास में से देखकर ही टिक करेंगे। तेजंग और हेलरी बहुत ज़्यादा जोश व खरोश में क्यों थे? ए, उन्होंने ढलवान चट्टान देखी थी। बी, उन्होंने बर्फ़ में गड्ढे बनाए। सी, वो बासानी बर्फ़ पर चल सकते थे। क्या डी, वो चोटी पर पहुंच गए थे? तो वो चोटी पर पहुंच गए थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को जोश व खरोश में थे वो। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तेजंग और हेलरी के दिल डैश से भरे हुए थे। तो चलिए ये ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए, थकान से, बी, दर्द से, सी, खुशी से या डी, गम से। तो उनके जो दिल है वो खुशी से भर गए थे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। पैसेज अच्छे से पढ़ना है और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा आप पैसेज में जाकर ढूंढेंगे कि क्या बात बताई गई है। हिस्सा 2 है, जेल में दी गई कहानी को पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। बखील सौदागर। कहीं एक दौलतमंद सौदागर रहता था। वो और उसकी बीवी बखील और कंजूस थे। कैसे थे? बखील और कंजूस।
जब कोई मेहमान इनके घर आता वो इसे अपने लिए तकलीफ़ का सबब समझते। एक दफ़ा 2 मेहमान इनके घर आए। एक दफ़ा इनके घर क्या आए, 2 मेहमान आए। मेहमान को भगाने के लिए उन लोगों ने एक तरकीब सोची। सौदागर घर के अंदर गया। उसने अपनी बीवी से कहा, सुनो, जब मैं तुम पर चीखूं जवाब में तुम भी मुझ पर चीखना, और जब मैं घर से बाहर चला जाऊं तुम एक छड़ी के साथ मेरा पीछा करना। मेहमान सोचेंगे कि इनके घर में लड़ाई छिड़ी हुई है, इसलिए वो बाहर चले जाएंगे। बीवी इस पर रजामंद हो गई और कहा, ठीक है, मैं वैसा ही करूँगी जैसा तुम कहते हो। तो ये लोग वकील थे और मेहमान अपने घर पर आना ये बुरा समझते थे, तो उन्होंने एक प्लान बनाया, एक तरकीब उन्होंने सोची कि हम किस तरह से लड़ झगड़ कर मेहमान को घर से भगा देंगे। कुछ देर बाद सौदागर घर में अपनी बीवी पर चीखने लगा। तयशुदा मंसूबे के मुताबिक बीवी ने भी पलटकर चीखना शुरू किया। सौदागर घर से बाहर निकल गया। बीवी भी छड़ी के साथ इसके पीछे दौड़ी। मेहमानों ने समझा कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। उन लोगों ने सोचा कि आदमी कंजूस है, इसलिए वो हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। हमें पहली मंजिल पर जाकर सो जाना चाहिए। कुछ देर बाद ये सोचकर मेहमान चले गए होंगे। सौदागर और उसकी बीवी घर वापस आ गए। जब सौदागर ने मेहमानों को नहीं देखा तो वो बहुत खुश हुआ और अपनी बीवी से कहा, अच्छा है, हम लोगों ने आई परेशानी को दूर भगा दिया। उन्होंने एक दूसरे की तारीफ़ शुरू की। सौदागर ने कहा, मैं बहुत ज़हीन हूँ कि घर से निकल गया। उसकी बीवी ने कहा, मैंने छड़ी लेकर तेज़ी से तुम्हारा पीछा किया। मेहमान जो ये सब बातें ऊपर से सुन रहा था, उन्होंने कहे, हम इतने चालाक थे कि हम आराम करने के लिए पहली मंजिल पर चले गए। यानी कि मेहमान ने उनकी सारी बातें सुन ली और वो आराम करने के लिए वहाँ पर चले गए। नीचे दिए गए सवालों के सही जवाब पर दायरा बनाइए। यहाँ देखिए, पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, सौदागर डैश था, मेहरबान, चालाक, सी बखील कंजूस, या डी झगड़ालू। तो हमने पढ़ा है कि वो बखील और कंजूस था, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 7, सौदागर की बीवी एक छड़ी लिए अपने शौहर के पीछे क्यों दौड़ी? ए, वो सौदागर से नाराज़ थी, बी, मेहमानों को भगाने की एक तरकीब थी, सी, वो मेहमान से खौफजदा थी, या डी, वो अपने शौहर को वापस बुलाना चाहती थी। तो हमने अभी पढ़ा कि मेहमानों को भगाने की एक तरकीब ये लोग ने सोची थी, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 8 है, बीवी भी उसके पीछे एक छड़ी लेकर दौड़ी। इस जुमले में कौन सा लफ्ज़ अमल जाहिर करता है? यानी कि काम कौन सा हुआ है? छड़ी तो कोई काम नहीं है, ये इस्म है। उसके, ये भी कोई काम नहीं है। बीवी भी कोई काम नहीं है। दौड़ना एक काम है, एक अमल है ना, दौड़ना, खाना पीना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो डी पे हम सर्कल करेंगे। अगला सवाल है, सवाल नंबर 9, ठीक है, हम लोगों ने आई परेशानी को टाल दिया। लफ्ज़ परेशानी किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? अब देखिए, कौन सी परेशानी आई थी उनके घर, तो हम ऑप्शंस पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ए है सौदागर के लिए, बी सौदागर की बीवी के लिए, सी मेहमानों के लिए, या डी छड़ी के लिए। तो यहाँ पर जो परेशानी लफ्ज़ है ये मेहमानों के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वो लोग मेहमानों को परेशानी समझ रहे थे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 10 है, कहानी की शुरुआत में क्या वाक़या रोनुमा हुआ? ए, मेहमान घर आए, बी, सौदागर अपनी बीवी पर चीखा, सी, बीवी ने सौदागर का पीछा किया, या डी, मेहमान सोने चले गए। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, मेहमान घर आए थे, तो हमें शुरुआत में क्या हुआ यही पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। हिस्सा 3 है, दर्ज झेल इश्तिहार को देखिए। तो देखिए यहाँ पर है फिरकी बच्चों का रिसाला, एक जो स्टोरी बुक है फिरकी, उसके बारे में है ये। क्या आप फिरकी रिसाले का शुमारा 6 माह तक तोहफे के तौर पर हासिल करना चाहते हैं? रिसाला फिरकी के कुछ सफ़हात पर, जिनका नाम मेरे सफ़हात है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए मज़ामीन शाये होते हैं। मेहरबानी करके बच्चों के ज़रिए लिखे गए मज़ामीन इशात के लिए भेजें और ये कालम लिखने के लिए उनकी हौसला अफजाई कीजिए। वो बच्चे जिनके मज़ामीन शाये हुए हैं, इनको रिसाला फिरकी के शुमारे 6 माह तक हमारी जानिब से तोहफ़तन मिलेंगे।
और आगे है, आप अपने मज़ामीन दर्ज झेल पते पर भेज सकते हैं। मुदीर बच्चों का रिसाला फिरकी NCERT नई दिल्ली। अपने मज़ामीन के साथ अपना नाम, उम्र, जमात और मुकम्मल पता लिखना ना भूलें। अब उसके बाद देखिए आपको करना क्या है। आपने ये पढ़ लिया, अब उसके जो सवालात, उसके ऊपर आपको जो सवालात पूछे जा रहे हैं उनके सही जवाब की आपको दायरा बनाना है। अब देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 11। ये इश्तिहार किससे मुतालिक है? ये बच्चों के बारे में है, तो ये तो बच्चों के बारे में नहीं है। बी, ये तोहफे से मुतालिक है, ये तो उससे भी मुतालिक नहीं है। इसका ताल्लुक़ बच्चों के रिसाले से है। या डी, इसका ताल्लुक़ अखबार से है, तो ये जो है बच्चों के रिसाले से इसका ताल्लुक़ है ना। फिरकी है जो बच्चों का एक रिसाला है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। फिरकी में कुछ सफ़ात बच्चों के ज़रिए लिखे गए डैश के लिए ख़ास है। इश्तिहारात, मज़ामीन, एलानात, तोहफ़े। तो यहाँ पर बच्चों के लिखे गए मज़ामीन हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला है सवाल नंबर 13। कोई शख्स रिसाला फिरकी तोहफ़े के तौर पर कैसे हासिल कर सकता है? तो ए है मुदीर को ख़त लिख कर, बी फिरकी रिसाला ख़रीद कर, या सी रिसाला फिरकी के लिए एक पोस्टर बनाकर, या डी रिसाला फिरकी में मज़ामीन शाये करके। तो अगर कोई मज़ामीन शाये करेगा तो उसको 6 महीने के लिए मुफ्त फिरकी रिसाला दस्तयाब होगा, तो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। बच्चों के ज़रिए लिखे गए मज़ामीन में मेरे सफ़ाहात के तहत शाये किए जाते हैं। इस बयान के लिए कौन सा सवाल दुरुस्त है? तो यहाँ पर देखिए जवाब हमको पहले दे दिया गया है कि मेरे सफ़ाहात के तहत शाये किए जाते हैं। तो आप कैसे सवाल इसके लिए जो दुरुस्त होगा, मेरा सफ़ा आपको कहाँ मिलेगा? बी, मेरे सफ़े में क्या शाये किया जाता है? सी, मेरे सफ़ा कौन शाये करता है? या डी, मेरा सफ़ा कब शाये होता है? तो यहाँ कौन, कब और कहाँ, तो ये तो कुछ बताया नहीं जा रहा। मेरा सफ़ा में क्या शाये किया जाता है, तो यहाँ पर ये जो है करेक्ट जवाब बी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है कि इसमें मेरा सफ़ा में क्या शाये किया जाता है, तो मेरे सफ़ात के तहत बच्चों के जो मज़ामीन हैं वो शाये किए जाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। झेल में दिए गए अल्फाज में से लफ्ज़ भेजना की ज़िद बताइए। भेजना का उल्टा है हासिल करना, दरियाफ्त करना, ख़रीदना या चाहना। तो भेजना का उल्टा है हासिल करना, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये उर्दू का जो पेपर है ये हमने फिनिश कर। तो प्यारे बच्चों, हमने उर्दू का पर्चा फिनिश कर लिया। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में EVS 1 का जो पर्चा है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसका फ़ायदा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ और इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे EVS 1 का पर्चा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।